जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्लस टू में अगर अच्छा है तो थोड़ा सा ही मेहनत करने से आप आईआईटी में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है आपको सक्सेस दिलाने के लिए। म्यूजिक स्ट्रेस को कम करता है। 10th और 12th के अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और सीबीएसई बोर्ड के शुरू होने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए कुछ खास, क्योंकि मतलब आपके किताब के बिना तो 10th और 12th बिल्कुल ख़त्म ही माना जाता है। उनके लिए मेरा मैसेज है कि एग्ज़ाम को आप सीरियसली लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं है। अगर कुछ कमी रह भी जाती है तो आगे आपको बहुत सारा मौका मिलेगा जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि जो एग्ज़ाम में अच्छा करते हैं वो तो अच्छा करते ही हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में कुछ कम अच्छा किए वो भी आगे चल करके इम्प्रूव करते हैं और एक्सेल करते हैं। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। सर कई एक बार ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं कि डिसाइड नहीं कर पाते हैं कौन सा टॉपिक पहले पढ़े, कौन सा पहले बाद में पढ़े। इस कंफ्यूजन में लास्ट आवर का जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। ऐसे बच्चों के लिए मेरा ये कहना है कि जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ज़्यादा मार्क्स है, क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें आपको मार्क्स भी लाना है। केवल आपको नॉलेज है लेकिन मार्क्स भी लाना है। तो जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे तो टॉपिक सब इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अंत में कुछ टॉपिक छूट भी जाए तो उसके लिए रिपेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरे नॉलेज का, पूरे पोटेंशियल का आपको एग्जामिनेशन हॉल में कूल माइंड से अपने नॉलेज का यूज कीजिए। निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। सर आईआईटी जेईई के बच्चों के लिए कुछ क्या? आईआईटी जेईई के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो स्कूल में प्लस टू में पढ़ाई होती है उससे थोड़ा सा ऊपर का लेवल होता है। इसलिए प्लस टू की पढ़ाई अगर आप ठीक से किए हुए हैं और थोड़ा प्लस टू के बाद जो समय मिलता है तो आप अपने नॉलेज को और अच्छा कर सकते हैं और डेप्थ में जा सकते हैं। और प्लस टू में अगर अच्छा है तो थोड़ा सा ही मेहनत करने से आप आईआईटी में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर इस लेवल पे 10th-12th के लेवल पे, मैट्रिक के लेवल पर बच्चों में स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम स्टडी, स्ट्रेस लेवल मेंटेनेंस के लिए सर जो भी पढ़ाई करें पूरे मन से पढ़ाई करें। घंटा गिन करके पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप कम ही पढ़ें लेकिन ठीक से पढ़ें, कंसंट्रेट करके पढ़ें तो वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। और आजकल देखते हैं कि बच्चे बहुत सारा मटेरियल, किताब इकट्ठा कर लेते हैं, तो स्तरीय बुक, एक बुक को बार बार बनाएं तो आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। बशर्ते कि बहुत सारे बुक्स को अगर आप उलटने लगिएगा तो कॉन्फिडेंस बच्चे लूज करने लगते हैं। तो एक बुक या ज़रूरत पड़े तो 2 बुक को बार बार बनाएं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा और आप अच्छा करेंगे। सर केसी सिन्हा बिहार और यूपी, दिल्ली, केवल हिंदी जो पट्टी है वहाँ नहीं, पूरे इंडिया में बच्चे आपका बुक पढ़ते हैं। बच्चे ये भी जानना ज़रूर चाहेंगे सर कि केसी सिन्हा को क्या कभी स्ट्रेस होता है? स्ट्रेस तो होता ही है सबको, लेकिन उस पर आप अपने स्ट्रेस को कम कर लें। सबको स्ट्रेस होता है, कम करना है, मिनिमाइज करना है। और हम लोग पढ़ाते भी हैं मैथमेटिक्स में कि ऑप्टिमाइजेशन अंडर कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स तो रहता है, हर तरह का रहता है। टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, फिर इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट भी रहता है बच्चों में कि हमारे पास ये साधन नहीं है। संसाधनों का रोना नहीं रोना चाहिए। जो संसाधन है उसका बेस्ट यूज कीजिए, पूरे मन से यूज कीजिए, कूल माइंड से कीजिए। कूल माइंड से अपने पोटेंशियल, अपने ज्ञान, एनर्जी का बेस्ट उपयोग कीजिए, बेस्ट यूज कीजिए। देखिए आप किसी भी क्षेत्र में एक्सेल करेंगे। सर आप अपने स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए या लीजर समय में, जब समय खाली होता है तो क्या करते हैं? खाली समय में तो आप, आजकल तो बहुत सारा साधन हो गया, लेकिन खाली समय में हम किताबें पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स का क्विज होता है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं। और किसी चीज़ पर आप उतना ध्यान नहीं दीजिए। आपकी जो कमी रह गई उसको
ठीक करने का उपाय सोचना चाहिए, न कि रिपेंट कि नहीं हमारा ये नहीं हुआ। देखते हैं बच्चे क्या करते हैं कि हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ये टॉपिक नहीं पढ़ा, स्ट्रेस में आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं। जो आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है आपको सक्सेस दिलाने के लिए। सर मैंने कहीं सुना था कि गानों का भी आपको बड़ा शौक है, पुराने गानों का, मतलब मुझे कहीं से ऐसा जिस चीज़ से आपका स्ट्रेस कम हो वो करना चाहिए। अगर खेलकूद से होता है तो वो करें, गाना से होता तो वो करें। म्यूजिक तो नेचुरली, म्यूजिक सबों के स्ट्रेस को कम कर देता है। ये चाहे कोई भी जनरेशन हो, ओल्ड जनरेशन हम लोगों का ओल्ड स्कूल वाला या नया जनरेशन, सब म्यूजिक स्ट्रेस को कम करता है। इसलिए म्यूजिक भी समय निकाल करके उसको सुने और अपने स्ट्रेस को कम करें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।